श्री राम कृष्ण लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस में बहुत प्रसंग है, बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन भरत चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्यारे मीठे शब्दों में कहा। आधे गांव के भक्तों मालूम है, प्रभु श्री राम का अवतार नहीं होता न तो पूरे संसार का नुकसान था, लेकिन भैया भरत लाल का अवतार नहीं होता तो मेरा तो पूरा जीवन ही बेकार चला जाता, मेरी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाती। कैसे? गोस्वामी जी ने चर्चा आती है, हमारे आचार्यगण कहते हैं ये भाव जगत की चर्चा है। बाबा ने जब विनय पत्रिका की रचना किया और विनय पत्रिका की रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि चल के राजा राम जी के दरबार में अपने विनय के पद को सुनाएंगे। यह विनती रघुवीर गुसाई। विनय की पत्रिका को लिया, कांख में दबाया। इतिहास से मत जोड़िएगा, गोस्वामी जी कलयुग में, श्री राम जी त्रेता युग में। मैंने कहा ना भाव जगत की चर्चा। संत प्रौर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका को लिया, अपनी कांख में दबाया और चल पड़े श्री राम जी के दरबार में विनय के पद को सुनाने के लिए। पहुंच भी गए, लेकिन प्रभु के जब मेन डोर पर, मेन गेट पे पहुंचे तो कुछ लिखा था और लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्टे कदम लौट आए। क्या लिखा था? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लिखा था कि जिसको मेरे पास आना है उसको निर्मल होके आना होगा, पवित्र होकर के आना होगा, कपट छल छिद्रों से रहित होकर के आना पड़ेगा। गोस्वामी जी पढ़े और लौट पड़े। रास्ते में श्री भैया भरत लाल मिल गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रास्ते में भैया भरत लाल मिल गए। भैया भरत लाल जी दंड प्रणाम हुआ। कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप कहाँ गए थे महाराज? कहा मैं तो गया था आपके भैया का दर्शन करने, दर्शन पाया नहीं, लौट आया। क्यों? लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया भरत लाल मुस्कुराए। लाडले भरत जी ने कहा समझ गए बाबा जी, आप मेन गेट पे चले गए थे, चलिए ना हम आपको प्रभु का दर्शन कराते हैं। कैसे? बोले भगवान के यहाँ जाने के एक और भी रास्ते हैं, दूसरा भी दरवाजा है। कौन? आपातकालीन डोर। उस दरवाजे को कोई कोई जानता है और मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोप न काऊ। मैं अपने भैया के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, ले चलता हूँ। आगे आगे श्री भैया भरतलाल गोस्वामी जी को लेके जब गए पीछे वाले दरवाजे से, तो यहाँ भी लिखा है क्या? ये भैया भरतलाल की नवधा भक्ति है। श्रीमद् भागवत जी की नवधा भक्ति क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आपने शिवरी जी के यहाँ भगवान ने जो नवधा भक्ति का गायन किया आपने सुना, लेकिन भैया भरतलाल जी की नवधा भक्ति क्या है? ये पीछे वाले दरवाजे पर लिखा है। क्या लिखा है? बोले कूर कुटिल खल कुमति कलंकी और नीच निशील निरीस निशंकी। बोले ते सुनि शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए। पीछे वाले दरवाजे पे लिखा है कूर है, कुटिल है, खल है, कलंकी है, नीच है, निशील है, निरीच है, निशंकी है। ऐसा से ऐसा पापी अपराधी भी
पीछे वाले दरवाजे पे लिखा है कोई आ जाएगा तो भगवान उसका त्याग नहीं करते। भैया भरतलाल लेके गए हैं और प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री विनय पत्रिका के पदों को सुनाया है। इसलिए श्री अयोध्या कांड का जब विश्राम होने लगा तो गोस्वामी जी मुखरित हो रहे हैं बड़े भावुक क्षण में, बोले सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दारित दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी ते सठन हट राम सन मुख करत को कलिकाल तुलसी ते सठन हट राम सन मुख करत को कलिकाल तुलसी ते सठन हठि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी ने कहा आधे गांव के भक्तों, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर भैया भरतलाल जी नहीं चाहते तो हमको राजा राम का दर्शन नहीं हो पाता। कलिकाल तुलसी ते सठन हठि, जबरदस्ती जो गोस्वामी तुलसीदास जी विमुख था, बोल रहे हैं बाबा जी मुझ विमुख को राम सन्मुख करत को, सन्मुख होय जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। ऐसे श्री भरत जी कहते हैं। देवताओं के मन में आया कि हमने श्री राम कथा बहुत सुन लिया, हमने श्री सीता जी की चर्चा बहुत सुन ली, हमने भोले बाबा की कथा बहुत सुन ली, हम भरत चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। देवता लोग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मदेव हम भैया भरतलाल जी की कथा सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं क्षमा करना, मैं भरत चरित्र की कथा नहीं सुना सकता। भरत चरित्र की कथा वही सुना सकता है जो बोलने में बड़ा तेज हो, जो बाचाल हो। हम तो नहीं सुना सकते। कौन सुनाएगा? जो बिना पानी सरस्वती शारदा मैया के पास चले जाओ। पूरा देव समाज मैया सरस्वती के पास पहुंचा। मैया हम लोग भरत चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। श्री भरत जी के पावन मंगलमय प्रसंग को, चरित्र को आप सुनावे ना। मैया सरस्वती ने कहा देवताओं श्री भरत जी के चरित्र की मैं चर्चा तो करूंगी, पर दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी ना। तो देवताओं ने कहा मैया कथा सुनाइए, दक्षिणा तो हम दे ही देंगे। दक्षिणा की कोई बात नहीं। मैया सरस्वती ने कहा नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है भैया कि हम लोग कहीं जाते हैं तो विश्राम के दिन, विदाई के दिन समिति वाले कहते हैं फंड है ही नहीं। तो मैया सरस्वती ने कहा कि कहीं ऐसा मामला न फंसे, इसलिए पहले दक्षिणा दो तब मैं कथा सुनाऊंगी। तो देवताओं ने कहा मैया आप बताइए आप दक्षिणा क्या लेंगी? कहा मन पसंद कथा सुना रही हूँ तो मन पसंद मुझे दक्षिणा चाहिए। आप क्या दक्षिणा लेंगी? बोले ऐसा करिए एक सीप ले लीजिए। नर्मदा मैया में, गंगा मैया में सीप मिलते हैं। सीप, एक सीप ले लो और सीप से समुद्र के जल को उलीच डालो। तो देवताओं ने कहा मैया भला सीप से समुद्र के जल को उलीचा जा सकता है? तो मैया शारदा ने कहा जब सीप से समुद्र के जल को उलीचा नहीं जा सकता तो मुझसे भी भरत चरित्र की कथा नहीं हो सकती। बोले कहता हूँ शारद करमति ही जे, कहता हूँ शारद करमति ही जे, कहत हूँ शारद करमति छे, कहत हूँ शारद करमति ही जे। हाँ सीप की सागर जाही उलीचे, सीप की सागर जाई उलीचे, सीप की सागर जाही उलीचे, सीप की सागर जाई उलीचे। भैया भरतलाल गोस्वामी जी कहते एक तरफ प्रभु श्री राम को खड़ा किया जाए और दूसरी तरफ से भैया भरतलाल को खड़ा किया जाए तो जजमेंट क्या आया, फैसला क्या आया? बोले दो दिशि समझी कहत सब लोगू कि सब विधि भरत सराहन जोगू। हर प्रकार से कहा लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। चाहे लोक पक्ष हो, चाहे वेद पक्ष हो, चाहे राज पक्ष हो, चाहे धर्म पक्ष हो, हर एक पक्ष से भैया भरतलाल सब विधि भरत सराहन जोगू। आप विज्ञ श्रोता हैं मेरे भाई बहन,
हमारे देश में भारत जी की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ 3 भारत हुए और तीनों की अद्भुत महिमा है। एक भारत ऐसे हुए दुष्यंत शकुंतला के भारत, जिन्होंने 5 साल की छोटी अवस्था में सिंह के बच्चे को कहा, मुंह खोल, तेरे दांत गिनूं ना, नहीं ऐसा तमाचा मारूंगा दांत टूट के पेट में चले जाएंगे। दुष्यंत शकुंतला कुमार भरत। दूसरे श्रीमद् भागवत जी में भरत जी के कई जन्मों की चर्चा आती है, जड़ भरत जी महाराज। और तीसरे कैकेयी नंदन श्री भरत, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की। ये भारत जो भारूपी भगवान में लीन है, जो परमात्मा से रति गति मति करता है, उसको भरत अभी श्रवण कर रहे थे। मैया कौशल्या के पास भैया भरत लाल आए हैं। आज की माँ होती ना तो नंबर डायल करती, पुलिस को बुलाती, ओ आ गया जिसके चलते अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ। हमारी अयोध्या धू धू कर जल रही है, ओ आ गया अभागा भरत। लेकिन धन्य है मैया कौशल्या। मैया कौशल्या ने दौड़ करके श्री भरत जी को गोद में बिठाया है और मैया ने कहा, भरत ऐसा मत सोचो कि श्री राम को तुम्हारे भैया को बन जाने की तकलीफ है। उनके मन में जरा भी तकलीफ नहीं। वो बड़े प्रसन्न मन से बन के यात्रा किए हैं। बोले मुख प्रसन्न मनो रंग नरोसु, और सब कर सब विधि करि परितोषु। सबको आश्वासन देकर के राघव वन को गए हैं। और भरत जब राम जाने लगे ना, तो श्री सीता जी भी मचल पड़ी, मैं भी चलूंगी। तो श्री सीता भी चल पड़ी, लक्ष्मण भी चल पड़े। लेकिन जानते हो भरत, मैया कौशल्या ने कहा, सब मेरे आंखों के सामने हुआ, फिर भी मैं जीवित हूं। यह सब भा इन आंखिन आगे, इन मोटी आंखों के आगों के चल आगे श्री राम जैसा पुत्र चला गया, श्री सीता जैसी बहू चली गई, लक्ष्मण जैसा पुत्र चला गया, मेरा सुहाग चला गया। एक भारतीय नारी का सौभाग्य ही सर्वस्व होता है। अगर कोई आभूषण ना हो और मांग में सिंदूर हो, ललाट पे बिंदिया हो, हाथों में चूड़ियां हैं, तो भारतीय नारी बहुत धनवान है, बड़ी महान है, जो सौभाग्यशाली है। यह सब भा इन आँखिन आगे, सब आंखों के सामने हुआ, तो न तजातन, फिर भी हमारा प्राण निकल नहीं पाया। जानते हो भरत, बहुत लोग जीते हैं, लेकिन जीने और मरने का जितना सुंदर स्वरूप तुम्हारे पिताजी ने जिया है, शायद कोई जी पाता होगा। कैसे बोले, जिए मरे फल भूपति जाना, अमोर हृदय सतो कुलिस पशाना। महाराज दशरथ जी तब तक जीवित रहे जब तक श्री राम जी सामने थे। जियत राम विधु बदन निहारा। और परमात्मा दूर हो गए, राघव दूर हो गए, तो महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। जैसे जल में रहते तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जल से मछली बहुत प्रेम करती है। जरा भी निकाल दीजिए तो मछली तड़प तड़प करके मर जाएगी पानी के बिना। ऐसे ही महाराज दशरथ ने जो वरदान मांगा था कर दिया, सब आंखों के सामने हुआ। लेकिन भरत चिंता मत करो, तुम आ गए ना, अब अयोध्या का सारा दुख दूर हो गया। आप पढ़िएगा उस समय अयोध्या कांड जी के पक्ष को। मैया कौशल्या के सामने लाडले भैया भरत जी बड़ी बातें किए हैं। भैया भरत लाल ने कहा, माँ, माता पिता को मारने के बाद जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए,
क्यों? अगर प्रभु श्री राम को वनवास भेजने में मेरी किसी प्रकार की सम्मति रही हो तो बोले जय घमातु पिता सुत तुम्हारे गाय गोठ महिषुरपुर जारे जय घतिय बालक बधु किन्हे मित महीपति माहुर दिन है जय पातक उपपातक यही कर्म वचन मन भाव कभी कहीं मुझे सारे पाप लग जाए माँ परद्रोही पर राबदार रत पर धन पर सारे पाप हमको लग जाए जो जननी यह सम्मत एहू मेरे। तो किसी ने कहा भरत जी एक तरफ आपका सिद्धांत ये है कि लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग मुझे कहते हैं कि हम भगवान के भक्त नहीं हम द्रोही हैं, तो कारण क्या है जो मैया कौशल्या के सामने अपने आप को बिल्कुल आप शुद्ध दिखाना चाहते हैं कि मेरी किसी प्रकार से कोई भावना नहीं थी भगवान को वन भेजने में। भैया भरतलाल ने कहा लोग क्या कहेंगे मुझको इसकी चिंता नहीं, पर आधे गांव के भक्तों भरत जी ने कहा मुझे केवल एक बात की चिंता है, पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, अब हमारी मैया कौशल्या अगर जान जाए कि भरत के चलते ऐसा कुछ हुआ तो मेरी मैया भी जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए अपने आप को ऐसे निश्चल बता रहे हैं, बाकी मेरे मन में ऐसी कोई कामना नहीं। मैया कौशल्या ने कहा भरत चिंता की कोई बात नहीं, तुम आ गए ना। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, गुरुजी ने कहा भरत जी जो होना था सो हो गया, अब पिताजी का पार्थिव शरीर घर में रखा है, एक पुत्र का जो कर्तव्य है उसको आपको पालन करना होगा। शिव भैया भरतलाल उठे हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सरजु तीर चिचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू माँ के पावन तट पर चिता सजाई गई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर लिटाया गया है। जो माताएं हैं वो सती होने को तैयार हैं, कूदने को तैयार हैं, हम भी अपने पति के बिना नहीं रहेंगी। भैया भरतलाल ने धन्य है भैया भरतलाल। भैया भरतलाल एक तरफ भक्तिवाद के समर्थक हैं और दूसरी बात समाजवाद में अगर कोई कुरीति है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। भैया भरतलाल ने माताओं के चरण को पकड़ा और कहा माँ आप अपने प्राण को त्याग मत करिए मैया कौशल्या, मैं संकल्प करता हूँ जब तक अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम को राजा राम नहीं बना दूंगा तब तक भारत अन्न को स्वीकार नहीं करेगा, अनाज नहीं खाएगा। गही पद विनया माँ तू सब राखी और रही रानी दर्शन अभिलाखी। ए भरत जी सिंहासन भूषण भसन अन्न धर निधन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भय परिपूर्ण काम पितुहित भरत किन्न जस करने सो मुख लाख जाय नहीं बरने। जो विधान थे सब किया। आज श्री अवध में मीटिंग हुई, सभा हुई, सारे लोग आए, मंत्रीगण आए, माताएं आई, भैया भरतलाल विराजमान हैं। गुरुदेव वशिष्ठ दरबार में सभा में खड़े हुए और गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी हिम्मत रख के धैर्य धारण करके दरबार में अपनी बात को कही। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत आपके पिताजी को प्राण प्रिय नहीं था, वचन प्रिय था, आज उसी वचन को पालन करने की बात है। बोले तजे राम जही वचन ही लागी और तनु परिहरे राम भी रहागी। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रमाणा। ऐतिहासिक उदाहरण दिया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक तिहु साखी। बोले तनय जाति ही जौवन दयवु पितु आज्ञा अघ अजसन भयवु। अनुचित उचित विचारित जी जे पाल ही पितुवैन ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति ऐन। पिताजी की बातों को मानना चाहिए, अनुचित उचित का भी ख्याल नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात है, अनुचित उचित का ख्याल नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो, लेकिन कोई पिता अगर मदिरा का सेवन करता हो, शराब का सेवन करता हो
और पिता नशा में शराब पी करके घर आवे और अपने पुत्र को बाप कहे हमको लेकर के अभी चलो मणिकर्णिका घाट शमशान में, हमको जला दो, हमें फूंक दो, तो पुत्र क्या करेगा? पिता की बात को मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे? अनुचित उचित विचारित जी जे पाल ही पितुवैन ते भाजन सुख सुजस के। अनुचित उचित का भी विचार नहीं करे, पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री भरत जी सुनते रहे। सुमंत्र जी महाराज खड़े हुए, सुमंत्र जी ने भी अनुमोदन किया। भरत जी सुनते रहे। अब माताएं बहनें मैया कौशल्या खड़ी हो रही हैं, जिन मांगों में कभी सिंदूर दमकता था, जिन ललाट पे कभी बिंदियां दमदमाती थी, जिन हाथों में कभी चूड़ियां खनखनाती थीं, जिन पाँव के पायजेब छन छन करते थे, आज वो मांग सुनी है। आज सुहाग के सारे चिन्ह समाप्त हैं। मैया कौशल्या खड़ी हुई और बोली कौशल्या धरी धीरज कही, कौशल्या धरी धीरज कही, पूत पथ गुरु आयसु अहई, पूत ते गुरु आयस धरई। भरत, गुरु जी ने जो आज्ञा दी है इसका तो पालन करो। अब श्री भरत जी खड़े हुए। भरत जी की छाती फटी जा रही है। सब कोई कहा तो कहा, लेकिन जिस भरत के चलते माँ तुम्हारी जिंदगी चली गई, तुम्हारा पुत्र तुमसे दूर हो गया, तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, अरे कैसे धरऊं उर धीरा हमारे दोनों हीरा निकसी गए, कैसे धरऊं उर धीरा हमारे दोनों हीरा निकस गए, कैसे धरऊं उर धीरा हमारे दोनों हीरा निकसी गए, कैसे धरूं दे धीरा हमारे दोनों हीरा निकस गए। राम लखन सिया बन को चले गए, राम लखन सिया बन को चले गए, राम लखन सिया बन को चले गए, राम लखन सिया बन को चले गए। धरी धरी बेस फकीरा हमारे दोनों हीरा निकसी गए, धरी धरी बेस धीरा हमारे दोनों हीरा निकस गए, कैसे धरूं उर धीरा हमारे दोनों हीरा निकसी गए, कैसे धरूं दर धीरा हमारे दोनों हीरा निकस गए। मियाँ कौशल्या की बात को श्री भरत जी सुने। भरत जी ने कहा, माँ आप भी बोल रही हैं, अरे सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समयत ही, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। भरत जी ने कहा, माँ आप भी बोल रही हो, मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं? मैया ने कहा हाँ। भरत जी ने कहा, माँ आपको क्या लगता है, आपकी वेदना को दर्द को मैं नहीं समझता क्या? श्री भरत जी ने कहा, माँ अभी कल ही की तो बात है, कल 4 बजे शाम को सुमित्रा मैया आपके पास आई थी, बोली थी दीदी जब से श्री राम लला वन में गए हैं, ना तो आपने अन्न खाया ना तो एक गिलास पानी पिया, दीदी दूध लाई हूँ गर्म करके, गुनगुना करके, एक गिलास दूध तो पी लो, क्योंकि जिंदा रहना है तो कुछ खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है दीदी। उसमें मैया कौशल्या ने कहा था, बहन तुम मुझको दूध पिला रही हो, अरे जिसका श्री राम जैसा बेटा बन बन में दर दर की ठोकर खाए, ऐसी मैया को कच्चा पानी भी नहीं सुहाता, तुम तो दूध पिला रही हो, दूध पिला रही हो। मुझे दूध नहीं पीना मैया, मैं खड़े होकर कोने में सुन रहा था,
तुम बोल रही थी कि भो रही के भूखे हुई हैं, मेरा राम भूखा होगा। इतना संकोची है, किसी से कुछ मांगता नहीं था यहाँ, वन में उसको खाने को कौन देता होगा। बोले भो रही के भूखे हुई हैं, प्यासे भूख सूखे हुई हैं, और चले पाए दुखे हुई हैं, जागे हुई है रात के सूरज के किरण लागे, ए लाल को भलाने हुई है। देखो ना, सूरज की किरणें कितनी दहकता फैला रही है, मेरा राघव वन में कैसे होगा। सूरज के किरण लागे लाल को भलाने हुई है, और कंट लपटाए झगा फाटे हुई है गात को। वो कांटे लग कर के राघव के कपड़े फट गए होंगे। देखो ना, अब शाम होने को आई। सुमित्रा बहन, एक पक्षी भी घोंसले में चला जाता है, लेकिन मेरा श्री राम वन में कहाँ रहेगा, उसको आश्रय कौन देगा। बोले आली अब भाई साँझ होई है भन माझ कहूँ, और भाई क्यों न बाझ ही फाटे क्यों न मातु के, तजी के घरौना काहू तरु के तरौना तरे, आओ सोए हुई है छौना है बिछौना करी पात के सोए होई है छौना है बिछौना करी पात के। मेरा श्री राम पत्तों का बिछावन और हाथों का तकिया लगा के सोया होगा। बिहरत हृदय नहा हरिहर पविते कठिन विषेक। पत्थर से भी कठोर हृदय होगा जो श्री राम वनवास की चर्चा सुन करके द्रवीभूत नहीं हो जाता, जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाता। भैया भरतलाल ने कहा, माँ आप मुझे कह रही हो मैं इस गद्दी पर पद पर प्रतिष्ठित हूँ। बोले हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि सबको तुम्हारा ही सहारा है, ये नैया डूब रही है। अब भैया भरतलाल खड़े हुए बोले, भारत कमल कर जोरी। श्री रामचरितमानस का एक नेता बोल रहा है, ऐसा नेता जो सारी जनता एक स्वर में बोल रही है कि आप राजा बन जाओ। ऐसा नेता, कहीं कोई विरोध करने वाला नहीं है। ऐसा भाई जिसको भाई की ओर से भी समर्थन मिला है, जिसको पिताजी की आज्ञा भी है, माताएं भी कह रही हैं, लेकिन ऐसे श्री भरत जी बोल रहे, बोले भारत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जनु बोरी, औदेत उचित उत्तर सबही, मैं उपदेश दिन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मतोचित धरि आय सुदिन्हा, अवशिष धरि चाहूँ किन्हा, मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, अन उपाय मोर हित नाही। भैया भरतलाल ने कहा, गुरुदेव आपने भी कहा, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुदेव आप कहते हैं पिताजी की आज्ञा है, तो माँ कैकेयी ने पहले क्या वरदान मांगा था? बोले श्री भरत तुम्हारा राज्य। दूसरे वरदान में भैया का वनवास। मानो भरत जी ने सवाल खड़ा किया, गुरुदेव ये कहाँ का अन्याय करता है, अभी पहली आज्ञा पूरी नहीं हुई और दूसरी आज्ञा पूरी कर दी गई। पहले मुझको राजा बनाना चाहिए था, तब तो भैया को बन जा देना चाहिए था। ये आपके रहते हुए ये क्या हो गया? विधाता की लेखनी को पलटने की क्षमता रखते हो। भैया भरतलाल ने कहा, मुझको केवल एक बात की चिंता है। क्या? गुरुदेव चिंता इस बात की है कि मैया मुझे राजा बनाना चाहिए तो विधवा हो गई, पिताजी राजा बनाना चाहे, मोरे राम भरत दो आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साकी, मैया विधवा हो गई, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भैया राम से कहा गया आपको बन जाना है भारत को राज। भगवान श्री राम मुस्कुराए। प्रभु राम ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ जो पिताजी ने हमको वन भेज दिया। क्यों? प्रभु राम ने कहा अगर मैं अभी अयोध्या का राजा बन जाता और कहीं जाता तो लोग कहते अयोध्या जी के राजा राम आए हैं, मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। और मैं आधे गांव में जाऊंगा, छोटी काशी में जाऊंगा तो लोग कहेंगे अयोध्या के राजा जो हैं भरत जी उनके बड़े भाई आए हैं, उनके बड़े भाई आए हैं। राजा बनने में वो आनंद नहीं है जो राजा का बड़ा भाई बनने में आनंद है। तो गुरुदेव
माँ राजा बनाना चाही, विधवा हो गई, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, भैया बनवासी हो गए। अब आपके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, मुझे चिंता है। भरत, ये विनोद करने की बात नहीं, सारी जनता एक स्वर में बोल रही है, तुम ही कर्णधार हो, सिंहासनारूढ़ हो। श्री भैया भरत लाल ने कहा, मुझे एक बात की चिंता है, जिस दिन मैं इस पवित्र सिंहासन पर बैठूंगा धरती रसातल को चली जाएगी। क्यों? बोले मोही राजी हठ दई हम जब ही, मोही राज हठ दई हो जब ही, मोही राज हठ दई हम जब ही, मोही राज हट दई हो जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही, रसा रसा दल रही हो तब ही, धरती रसातल को पाताल को चली जाएगी। क्यों? धरती की बेटी और दामाद बन बन की दो ठोकर खाए, कंकरीले पथरीले मार्ग पर गिरे और हम सिंहासन पर बैठे। माँ धरती बर्दाश्त नहीं करेंगी, ऊपर सूरज की किरणें, नीचे पृथ्वी जलती होगी, और महलों में रहने वाली कैसे वन में रहती होगी, कैसे वन में रहती होगी। ओ सुकुमार पराम्बा का कोमल कोमल चरणों, ओ भैया राम, ओ अनुज लक्ष्मण लालन जोग लखन लघुलो ने, भेन भाई सहाय न होने, सब मेरे चलते हुआ है। गुरुदेव, हमने एक लक्ष्य बनाया है, और सचमुच आपको हमको सबको लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन जीवन नहीं होता। भरत, तुमने क्या लक्ष्य बनाया है? बोले, हमने लक्ष्य बनाया एक आँख इहै मन माही, कि प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। कल भैया के पास चलेंगे, हमारी जलन मिटेगी, तभी आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ज्यों भरत जी ने कहा कल चलेंगे, अवधवासियों का खंड खंड हृदय अखंड हो गया, और सब भरत जी की जय जयकारी लगाने लगे। बोलिए भैया भरत लाल की, अयोध्या नरेश सरकार की। सब प्रसन्न हो गए और तैयारियां करने लगे। कैसे? बोले, घर घर साज ही वाहन नाना, घर घर साज ही वाहन, हर्ष हृदय पर भात बयाना, हर्ष हृदय पर माते बयारा। सब सजावट करने लगे, लेकिन श्री भरत जी ने जाकर के विचार किया। बोले, भरत जाय घर की न विचारू, ए नगर बाजी गज भवन भंडारू। श्री भरत जी ने कहा, हाथी घोड़े रथ पालकी घर मकान दुकान खेत खलिहान किसका है? बोले, संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति राम जी की है, आपकी हमारी नहीं है, सब राम जी की है। तो क्या करें? श्री अवध के कुछ लोगों ने कहा कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहित मातु पितु भाई, सन्मुख हो जो राम पद करे न सहस सहाय। एक घर मकान जल जाए, राम जी के दर्शन में बाधक है, लेकिन भरत जी संत हैं। श्री भरत जी ने विचार किया, ये संपत्ति हमारी नहीं है जो मैं जला दूंगा, ये संपत्ति सब रघुपति के आई, ये राम जी की संपत्ति है। राम जी की संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। श्री भरत जी ने रखवालों को नियुक्त किया है, और लाडले भरत जी सबके लिए रथ पालकी का इंतजाम करते हैं और स्वयं पैदल चल पड़े। आहा, जब भरत जी पैदल चलने लगे तो सारी प्रजा धीरे धीरे पैदल चलने लगी। मैया कौशल्या ने रथ को रोका। भरत, एक बात कहे? श्री भरत जी ने कहा, बोलिए माँ। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा तात चढ़ू रथो, बलि महतारी होई हही पुर परिवार सुखारी, तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, और सकल शोक कृष्ण ही मग जोगू। ए तुम्हारे देखा देखी लोग चल रहे हैं, सबको राम वियोग से सब क्रोध से ग्रसित हैं, इसलिए तुम बैठ जाओ। आज का कोई नौजवान होता तो कहता हम नियम कर रहे हैं, दूसरे को क्या मतलब।
लेकिन भरत जी ने माँ की आज्ञा की पालन किया। अगले दिन ऐसे चले कि भरत पयाद ही आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। किसी को पता ही नहीं चला। शाम को पता चला कि श्री भरत जी पैदल, भरत जी आइए आधे गांव से मैं चित्रकूट की यात्रा कराती हूँ, भैया भरतलाल के साथ वाहन से चलेंगे तो जाने में समय मिल लगेगा, लेकिन आइए चलते हैं। भाव जगत की दृष्टि से श्री भरत जैसे संत के माध्यम से जब गोस्वामी जी को प्रभु श्री राम का साक्षात्कार हो गया तो आपको हमको भी ठाकुर जी का दर्शन जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आइए चलते हैं चित्रकूट। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने लखन को रिझाने। 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 सिर पर लसे जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चलत पया देखात फल। जरा कैमरा हो तो फोटो खींचिएगा, ये भारत का भाई है। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। भैया भरतलाल जी को तो पिताजी की आज्ञा थी, वचनबद्ध थे, राज्य मिला ही था, लेकिन नंगे पांव जा रहे हैं भरत जी। बोले चलत पया देखात फल। नंगे पांव पैदल यात्रा, फल खाते हुए चलत पया देखात फल। पिता दिन्हत जिराज, जात मनावन रघुबर ही। ए भरत सरिस को आज। श्री भैया भरतलाल चले हैं। जिसमें भैया भरतलाल श्री गंगा जी के पावन तट पर आए हैं और निषाद राजगुह को पता चला है अपनी पूरी समाज के साथ श्री भरत जी आ रहे हैं। निषाद ने अपनी पूरी टोली को, अपने लोगों को इकट्ठा किया और निषाद राजगुह ने कहा, सुनो भाई, तुम लोग कान खोल के सुन लो, हमको प्रभु श्री राम ने मित्र बनाया है। मित्र वही है जो मित्र के काम आ जाए। सब तैयार हो जाओ। इसको लगा कि कहीं भरत के मन में ऐसा तो भाव नहीं है कि 14 वर्षों के बाद रामलला लौट के आएंगे तो अयोध्या के राजा बनेंगे, इसलिए इनका मामला तमाम कर दें। भावुक भक्त है, समझ नहीं पाया, इसलिए तो चतुरंगिणी सेना लेकर के आए हैं। कारण क्या है? भरत जी की भावना को निषाद समझ नहीं पाया तो अपनी टोली को ललकारा, पहले हमारी रुधिर की सरिता में नहाना पड़ेगा, तब गंगा जी को पार करेंगे। सब तैयार हुए हैं। उसी समय छींक हो गई। बूढ़े दादा ने कहा, नहीं नहीं बूढ़ा एक कहा सगुन बिचारी, भरत ही मिलियन होई रारी। ऐसा लगता है बिना सोचे समझे काम करना ठीक नहीं है। तब 3 प्रकार की वस्तु को सामने लाता है निषाद। कंद मूल फल खग मृग मांगे और मीन बीन पाठिन पुराने। सात्विक
राजसिक और तामसिक, लेकिन श्री भरत जी तो त्रिगुणातीत हैं, जिनको अयोध्या का साम्राज्य अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। उनको ये वस्तुएं भला क्या आकर्षित कर पाएंगी। समझ गया, निषाद चरणों में गिर पड़ा। जहुन्मह लुठत स्नेह समेटा, जैसे तेल घी गिर जाता है और माताएं बहनें दौड़ करके समेटती हैं, ऐसे भैया भरतलाल ने निषाद राज को छाती से लगाया है। किसी ने कहा इसकी जाति कमजोर है, गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, कौन कहता है जाति कमजोर है, कैसे? बोले कर्म ना सजल सुर सरी बहई, कर्म ना सजल सुर तरही ताको कहई सिस नहीं धरई, ताको कहई सुर सही धरही, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले यह तो राम लायुर लिन्हा, आकुल समेत जग पावन किन्हा। इसने तो राम जी को छाती से लगाया, केवल निषाद ही पवित्र नहीं हुआ, इसका पूरा कुल खानदान पवित्र हो गया। जिसके जीवन में राम जी आ जाते हैं, उनके जीवन की सारी दिक्कतें, सारी असुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। जिस समय भैया भरतलाल गोस्वामी जी ने कहा प्रयाग में पहुँचे हैं, जहाँ गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, तीनों देवियों की धारा प्रवाहित हो रही है। सब ही सुशासित शीतनीर नहाने, सबने स्नान किया। भैया भरतलाल ने जब उजली उजली गंगा जी को देखा तो जानकी जी का स्मरण हो आया। जब सावली जमुना जी को देखा तो अपने राघव याद हो गए, और गुप्त गुप्त जब सरस्वती जी को देखा तो छोटा लक्ष्मण याद आ गया। बोले देखत श्यामल धवल हिलोरे, अपुल की शरीर भरत कर जोरे। क्या साधक की साधना है। अगर नीला कपड़ा दिखाई पड़े तो नीलमणि राघव याद आ जाए, जब कोई सफ़ेद वस्त्र याद दिखाई पड़े तो दर्शन हो आ जाए पराम्बा की। ऐसी स्थिति श्री भैया भरतलाल ने प्रणाम किया। त्रिमणि से आवाज आई, भरत जी आप मांग लो, कुछ मांगो। भैया भरतलाल ने कहा आपके पास क्या पड़ा है? बोले मेरे पास काम, मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। श्री भरत जी ने कहा अर्थ के चलते इतना बड़ा अनर्थ हुआ, सो हमको अर्थ नहीं चाहिए, हमको धर्म भी नहीं चाहिए जो श्री राम से दूर करता हो। काम सौंदर्य के दर्शन के बाद होता है, मन में काम की इच्छा, लेकिन सौंदर्य सिंधु परमात्मा बन में गया है तो मुझे काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। और श्री भैया भरतलाल आए हैं चित्रकूट में, स्वर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। भैया भरतलाल श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े हैं, बर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब नियपान। जब दोनों भाई छाती मिला के मिलते हैं, आसमान से देवता फूल बरसाते हैं। आज तक ऐसा भाई न देखा गया न सुना गया। भारत तो भरत हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। कई बार सभा हुई, वाणी को विश्राम दे रही हूँ, कई बार सभा हुई, सभा का विसर्जन हुआ। भगवान श्री राम ने कहा भरत अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, तुम जो कहोगे तुम्हारी बात को मैं मानूंगा, आप कहो नहीं नहीं आप ही कहें। राघव जी ने, प्रभु ने कहा भरत हम तो यही चाहते हैं हम लोगों में बंटवारा हो जाए। आजकल थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। एक बात कहूँ, अभी भैया ने कहा भरत चरित्र, मिश्रा जी ने भी सुनाई, हम भी भरत चरित्र सुना रहे हैं।
आप भरत चरित्र की कथा सुनते रहते हैं, लेकिन भरत चरित्र की कथा सुन करके अगर भाइयों का मन मुटाव दूर हो जाए तो भरत चरित्र की कथा सुनाना सार्थक है, सफल है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। कैसा मन मुटाव? याद रखिएगा, पत्नी फिर मिल सकती है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। पत्नी फिर मिल सकती है, पुत्र फिर मिल सकता है, धन फिर मिल सकता है, लेकिन सहोदर भाई और अपनी माई बार बार नहीं मिलते, वो अभागे होते हैं जो इन संबंधों का पालन नहीं करते। राघव जी ने कहा हम लोग बंटवारा कर लें। भैया कैसा बंटवारा? प्रभु ने कहा कि बाटी विपति सब ही मिली भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। हम दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा कर लें। भाई संपत्ति को बांटने के लिए दुनिया में नहीं आता, भाई तो विपत्ति को बांटने के लिए आता है, और अयोध्या के भाइयों ने विपत्ति का बंटवारा किया है। यह भरत चरित्र है। भरत चरित्र करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य हो ही भव रस विरति। अगर वैराग्य लाना है तो नियम पूर्वक भरत चरित्र की कथा को सुननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम दे रही हूँ।